नमस्कार दोस्तों, वेलकम है एक नई वीडियो में। तो आज हम देखेंगे ज़ीरोधा में डीमैट अकाउंट कैसे खोलते हैं। तो इसके लिए आपको कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे इस ब्राउज़र का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको ज़ीरोधा डालना है। उसके बाद इसकी वेबसाइट पे चले जाना है हमको। इसकी वेबसाइट ये रही ज़ीरोधा.com। तो इस पर जाएंगे आप। तो इन्वेस्ट इन एवरीथिंग, वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टॉक ब्रोकर इन इंडिया। और इसके जो है प्राइस है, देखिए यहाँ पे डिलीवरी के जीरो रुपीज़ हैं। और जो भी आपको इंट्राडे में है वो 20 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, इंट्राडे एंड फ्यूचर ऑप्शन में। तो हमको जाना है अकाउंट ओपनिंग में, नीचे आएंगे अकाउंट, ओपन एन अकाउंट, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ से, वही ना मोबाइल नंबर डालें जो आपके पास हो, तुरंत उस पर OTP जाएगी। तो ये मैंने डाल के कंटिन्यू किया। इसके बाद आपको OTP आएगी, तो उस OTP को डालना है। मेरी OTP मैंने इसके पहले भी बार ट्राई किया था, तो OTP मेरी आ चुकी है। तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका पे करना पड़ेगा अकाउंट ओपनिंग चार्ज, जो कि इक्विटी के लिए 200 रुपये है और कम्युनिटी के लिए 100 रुपये हैं। तो टोटल आपको 300 रुपये पे करना है। बट आपको अगर कम्युनिटी स्टार्टिंग में नहीं यूज़ करना है तो आप केवल इक्विटी पे कर सकते हैं। तो आप केवल इक्विटी पे करके 200 रुपये हैं, प्लस 18% GST है उसकी भी। तो आप कार्ड या नेट बैंकिंग UPI किसी से भी इसका पे कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सो गाइस, मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। उसके बाद आगे सेकंड स्टेप में इसके सेकंड स्टेप में इसका आधार का KYC वो कराना है आपको। आधार नंबर टू कंटिन्यू द डिजी लॉकर। तो यहाँ पे आधार नंबर डाला है। तो गाइज़, मैंने यहाँ से आधार को वेरीफाई करने के लिए अलाउ कर दिया हूँ। और इसके बाद ये हो गया, वी हैव ऑब्टेन्ड योर दिस डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिजी लॉकर। तो यहाँ से ये आधार की KYC हो गई है। इसके बाद आपको पेरेंट्स डिटेल डालनी है। आर यू सिंगल है, मैरिड है, सिंगल है। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, ये सब डालना है आपको। बैकग्राउंड और ये सब आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको बैंक की डिटेल डालनी है कि कौन से बैंक है आपका और क्या डिटेल है इसकी। तो बैंक IFSC कोड, MICR, अकाउंट नंबर और कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, इसको डाल के इतना आपको करना है। तो गाइस, इसको फिल करने के बाद यहाँ पे आपको ओके करना है। कंटिन्यू पे नॉट नाउ कर दीजिए यहाँ से। वुड यू लाइक टू फायर प्रूफ, नॉट नाउ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इसको वेब कैम वेरिफिकेशन कराना है। तो ये कोड लिखना है आपको। और यहाँ तो गाइज़, जो फ़ोटो वाला था वो वाला हो गया है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसे ब्राउज़र का यूज़ करना है जिसमें आपने कैमरा का एक्सेस दिया हुआ है, क्योंकि वही प्रॉब्लम आ रही थी, फ़ोन में हो जाता है। तो आपको ऐसे ब्राउज़र को एक्सेस करना है जो कि जिसका कैमरा एक्सेस आपने दिया हो। तो आपको एक कोड आता है 4 अंक का। तो उस कोड को आपको एक पेपर पे लिखना है, उसके सामने अपनी फ़ोटो लिखनी है, तो और उसको स्कैन करना है, तो वो आपका हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे 6th स्टेप। इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे एक कैंसिल चेक स्टेटमेंट। यहाँ पे आप कैंसिल चेक के अलावा आप अपना पासबुक की ऐसा पेज अपलोड कर सकते हैं जहाँ पे आपको MICR जो इसमें कोड दिया हुआ है, सारे कोड एकदम क्लियर लिखे हुए हैं, IFSC कोड, MICR और बैंक अकाउंट नंबर। उसके बाद इनकम का प्रूफ देना है जो कि ऑप्शनल है, और सिग्नेचर देना है जो कि एकदम क्लीन होनी चाहिए पेपर पे और स्कैंड होनी चाहिए। उसके बाद कॉपी ऑफ पैन कार्ड की आपको स्कैन कॉपी इस पर अपलोड करनी है। जैसे ही आप
सब कुछ इसमें फिल कर लेंगे तो आपको 1-2 पोर्टल मैंने नहीं दिखाया इसमें, तो वो एक ऑप्शन है आपको साइन करने का, और जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे तो उसके बाद आपको ले जाएगा साइन कराने के लिए। तो साइन कराने के लिए डॉक्यूमेंट ऑनलाइन हो जाएगा यहीं से। तो उसके लिए आपको आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा 2 बार, और आपको OTP डालना पड़ेगा आधार कार्ड नंबर से, तो वहाँ से आपका साइन हो जाएगा। और उसके बाद आपके जीमेल पे और आपके मैसेज पे एक वेरिफिकेशन एक जो है मैसेज जाएगा, जिसके तहत पता चलेगा आपको कि ये आपका कॉन्ग्रेचुलेसन दिख के आएगा कि आपका हो गया है। तो आप वहाँ से भी इसको ट्रैक कर सकते हैं। अब इसको 1-2 दिन बाद मैं इसको ट्रैक करके क्या प्रोसेस चल रही है आगे तो बताऊँगा उसको आपको आगे। सो है गाइस, 2 से 3 दिन बाद आपको ऐसा कुछ मेल आएगा आपके ईमेल आईडी पे। तो इसमें आपको वेलकम टू जीरोधा लिखा रहेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे यूज़र आईडी मिल चुकी होगी इसकी। तो यूज़र आईडी मिल चुकी है, इसके लिए आपको फॉरगेट पासवर्ड आपको बनाना है, जो कि पासवर्ड आप फॉरगेट पासवर्ड करके बनता है इसमें, क्योंकि इसमें पासवर्ड दिया नहीं जाता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जाके वहाँ पे पासवर्ड फॉरगेट करना पड़ेगा। इस आईडी को डालेंगे आप काइट वाले ऐप में, और उसके बाद वहाँ नीचे फॉरगेट पासवर्ड करेंगे तो वहाँ से आपको ईमेल आईडी पे या फिर आपके फ़ोन पे एक OTP आएगी, और वहाँ से आप अपना पासवर्ड बना लेंगे और एक पिन भी बना लेंगे। उसके साथ साथ नीचे कुछ गाइडलाइन ये है, यू विल रिसीव अ सेपरेट टी पिन फ्रॉम CDSL। तो इसके लिए क्या है ये, अगर तो आपको इस CDSL की तरफ से कोई टी पिन आता है, बताता हूँ आपकी टी पिन क्या है और क्यों आता है। अगर आपको इसी तरह ईमेल आता है जिसमें एक टी पिन लिखा रहता है CDSL की तरफ से, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपको याद रखना है। और उसके साथ साथ अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ नीचे रीड मोर पे जाके पता कर सकते हैं कैसे आपको जनरेट करना है। तो टी पिन जनरेट करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है और ट्रेडिट कम डीमेट अकाउंट खोलता है जीरोधा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, आप दिन भर के लिए ट्रेड कर सकते हैं। उसमें शेयर खरीदने जाता है, खरीदे जाएंगे तो ट्रेडिंग में ही रहेंगे, फिर आपको शाम तक बेचना रहेगा, वो डीमेट में नहीं आता है। लेकिन जब आप डीमेट में रखेंगे तो आप खरीद तो लेंगे, लेकिन बेचने के लिए आपके जब बिहाफ पे ब्रोकर जाएगा एक्सचेंज में बेचने, तो उसके लिए CDSL उससे बचने के लिए कि कोई भी ब्रोकर ऐसे ना बेच दे आपका शेयर बिना आपसे जाने हुए, उस सिस्टम से बचने के लिए, उस दुविधा से बचने के लिए CDSL ने, जो कि डिपॉजिटरी है जीरोधा का, वो एक सिस्टम लाया है टी पिन का। तो इसमें आपको 4 अंक का एक पिन आएगा, उस पिन को जब तक आप नहीं डालेंगे तब तक आपका ब्रोकर उसके बेच नहीं पाएगा एक्सचेंज में। तो आप खरीद तो सकते हैं एक्सचेंज डिलीवरी में, बट बेचने जब जाएंगे तो टी पिन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए ये ज़रूरी है, क्योंकि आप CDSL में अगर CNC में ट्रेड कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है आपके लिए। तो इसको जनरेट कर लेना है आपको। तो इसी तरह ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है।